गुरु मंत्र का जप करने लगे। जप करते करते ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, मंद मंद फुहार आने लगी, वर्षा होने लगी। आनंद बहुत आया, हृदय में आनंद बढ़ गया, दिव्य प्रकाश हृदय में प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनुभव होने वाला है। अचानक हरिलाल की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। श्री निजमत सिद्धांत में निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत स्वामी श्री हरिदास जी के प्राकट्य की भूमिका में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के गुरुदेव श्री आसधीर देव जी, आसधीर देव जी के पिताजी श्री ज्ञानधीर जी, ज्ञानधीर जी के पिताजी श्री ब्रह्मधीर जी। पूर्व के प्रसंग में ज्ञानधीर जी का चरित्र चल रहा था। कि कोयलपुर में निवास है जिनका यज्ञोपवीत संस्कार एवं जिनकी शिक्षा दीक्षा वृंदावन में मानसरोवर निधिवन में विराजने वाले श्री नंदलाल जी महाराज के द्वारा हुई। और श्री नंदलाल जी ने ही उनको विधिवत अध्ययन कराया। अध्ययन करने से, विद्या पढ़ने से अविद्या की निवृत्ति हुई। उन्होंने सोचा क्या करेंगे विवाह करके, क्या रखा इस संसार में, और घर चले गए। घर जाकर के 12 वर्ष तक बहुत प्रयास किया। माता पिता ने, नानी नाना ने, नाना के घर में रहते थे, तो इन्होंने ब्याह नहीं किया। बोले विवाह करने से बहुत बड़ा बंधन हो जाता है जीव का, हमें तो भजन करना है। नहीं किया साहब। 12 वर्ष घूमते घूमते हो गए। फिर ब्रजमंडल आए, गिरिराज जी में परिक्रमा प्रारंभ की। गिरिराज जी में नित्य प्रति परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते करते भगवत कृपा से कुछ ज्ञान हो गया। अनुभव में आया कि अभी हमारे गुरुदेव इस भूतल पर प्रकट विराजमान हैं और बिना गुरु कृपा के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और विद्या भी गुरु सेवा से ही सिद्ध होती है। इसलिए परिक्रमा छोड़ करके गिरिराज जी की पुनः वृंदावन आए। 6 महीना डट करके गुरु जी के अंग संग रह करके, जिन गुरुदेव नंदलाल जी के साथ में उनके परम शिष्य श्री हरदेव जी भी रह रहे हैं, उनके सानिध्य में रह करके श्री ज्ञानधीर जी ने गुरुदेव की खूब सेवा की। और एक दिन मन में आया कि चलो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए। परिक्रमा करते करते मानसी गंगा में स्नान करके बगल में किसी झाड़ी में जाकर गिरिराज जी का आश्रय लेकर के गुरु मंत्र का जप करने लगे। जप करते करते ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, मंद मंद फुहार आने लगी, वर्षा होने लगी। आनंद बहुत आया, हृदय में आनंद बढ़ गया, दिव्य प्रकाश हृदय में प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनुभव होने वाला है। अचानक आंख खुली तो सामने देखते हैं छोटे छोटे बालक हैं। एक बालिका है, एक बालक है। उनके अत्यंत मधुर स्वरूप को देख करके श्री ज्ञानधीर जी ने कहा, तुम कौन हो, किसके बेटा हो, कहाँ से आए हो, क्या हो? तो उन्होंने सारी बातें बताई कि देखो मैं गिरिराज जी हूँ और ये मानसी गंगा के रूप में आज देवी रूप धारण करके तुम्हें दर्शन दे रही है। श्री ज्ञानधीर जी ने बड़ी प्रशंसा की
प्रशंसा करने के बाद श्री ठाकुर जी ने आज्ञा प्रदान की कि मथुरा में विद्यापति नाम के ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ उनकी पुत्री जिसका नाम जमुना है, वो कृष्ण भक्ति करती है, भगवान के भजन में मस्त रहती है। भूतेश्वर बाबा ने आज्ञा प्रदान की है पिताजी को कि तुम उनकी शादी ज्ञानधीर के साथ करना, इसलिए आपको वहां जाना है। ठाकुर जी की आज्ञा हुई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। वहां से गुरु जी के पास आए, गुरु जी से सारी बातें सुनाई। वृंदावन में गुरुदेव ने कहा तो ठीक है, फिर तुम अब मथुरा जाओ। मथुरा जाने को तैयार होते हैं। गुरुदेव से आज्ञा लेकर जब मथुरा को चले तो रास्ते में ही उधर से भगवत प्रेरणा से उनके मन में वृंदावन आने की इच्छा हुई। इधर से ये मथुरा जा रहे थे, उधर मथुरा से वृंदावन आ रहे थे विद्यापति ब्राह्मण देवता। और रास्ते में ही उनके चेहरे की आकृति देख करके सहज में कंठी तिलक देख करके प्रणाम किया ब्राह्मण देवता ने। इन्होंने भी राधे राधे महाराज कहाँ रहते हो, क्या हो। अब इन्होंने अपना नाम बता दिया। मेरा नाम ज्ञानधीर है। ज्ञानधीर नाम सुनते ही अरे महाराज वो तो वही है फिर आप जिनको भूतेश्वर बाबा ने हमको आज्ञा प्रदान की। क्या की दी? तो वही बात बताई जो गिरिराज जी ने बताया। चलो चलो तो फिर लौट चलते हैं, अब गुरु जी के पास चलते हैं हम लोग। श्री लौट करके पुनः और हाथ में हाथ रख करके हंसी मजाक करते हुए इसमें आया प्रयास किया। प्रयास का मतलब क्या होता है साधु? प्रयास का मतलब ये है कि विवाह करने की इच्छा नहीं है, फिर भी ठाकुर जी जबरदस्ती विवाह करते हैं, कराते हैं। अब बताओ, हरिवंश जी महाराज सर्वस्व त्याग करके आए, 2-3 बच्चे थे, बालिका थी भर जवानी में। श्री जी ने आज्ञा दी तुम चलो वृंदावन छोड़ो, और यहाँ आकर के 2 विवाह और करा दिए रास्ते में, बाबा जी बना के करा दिए। तो इस प्रकार से वो भगवान की कृपा और उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। जो ही तुम राखत हो, जैसे जैसे तुम रहो तैसे हम रहे। इस प्रकार की हंसी विनोद की चर्चा करते हुए आनंद से गुरु जी के पास आते हैं। और गुरु जी ने फिर वहाँ पर आज्ञा प्रदान की कि ठीक है अब आप लोग विवाह शादी की तैयारी कीजिए। ये प्रसंग कल का पूर्व में 2 दिन से चल रहा था। ज्ञान धीर पति तो रहे और न दूजी बात ताते, सुतैक प्रगति है परम भक्त विख्यात। जन्म कुंडली के आधार पर सारी चर्चा हुई कि वृद्धावस्था में तुम्हारे एक बालक पैदा होगा और परम भागवत होगा। इस प्रकार अब आए चरणन ढिंगे दो, करो कृपा हमको सुख हो, सुनि सुख पाय बदत गुरु बेना, तुमको निरखी भयो उर चैना, सुनत रहत तुमको बड़ ज्ञाता, भक्तन मध्य परम विख्याता। श्री गुरु जी श्री नंदलाल जी, ज्ञानधीर जी और पंडित जी विद्यापति जी की आपस में चर्चा चल रही है।
श्री नंदलाल जी कहते हैं तुम्हारा सब जितना व्यवहार है भक्तिमय है। आप श्री गोपाल मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, गोपाल मंत्र का जप करने वाले हैं। ज्ञान धीर गुरु आज्ञा पाई, कथा सकल विधिवत समझाई। और ज्ञान धीर जी को गुरु जी ने आज्ञा की कि देखो अब तुम्हें शादी विवाह करना है और अब तुम यहाँ से अपने घर को जाओ। विद्यापति गुरु आज्ञा पाई, कन्या दे करी सुखद सगाई। विद्यापति जी ने को आज्ञा दिया, विद्यापति जी मथुरा चले गए और श्री ज्ञानधीर जी पुनः कोयलपुर जाते हैं। वहां जाकर के सगाई का कार्यक्रम निश्चित हो जाता है। ब्रह्मधीर को खबर दे दिया, सारी तैयारी हुई, सगाई का कार्यक्रम हुआ। विद्यापति हूँ मधुपुरी आए और तीय सुन सुता परम सुख पाए। श्री गुरु आज्ञा पाए के ज्ञान धीर घर आए। घरनी मनोहर को मातु पितु निरखिए हुलसाए। बालक ज्ञान धीर को देख करके पिता श्री ब्रह्मधीर जी बहुत प्रसन्न हुए, माता जी प्रसन्न हुई, नाना श्री मनोहर जी प्रसन्न हुए। और ये गिरिराज जी की परिक्रमा, तीर्थ भ्रमण, गुरुदेव की सेवा, गिरिराज जी की आज्ञा, विद्यापति की पुत्री जमुना की शादी की चर्चा, सारी कथा श्री ज्ञानधीर जी ने अपने पिताजी को सुनाई। सुनकर श्री गुरु की कृपा चरण निकट संकेत, और गुरु जी की कृपा की ये विवाह शादी हमारे गुरुदेव की आज्ञा से हो रहा है। बड़ी भाग्य है, बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की। इसलिए श्री ब्रह्मधीर जी मनोहर जी बड़े प्रसन्न हुए। इधर श्री मथुरावासी विद्यापति जी भी सारी तैयारी विवाह की मुहूर्त देख करके करने लगते गए। विद्यापति शुभ मासु विचारी पठायो, ब्याह करन के करी तैयारी। ब्रह्मधीर घर लगन पठायो, पिता मातु सुनी अति सुख पायो। शुभ मुहूर्त देख करके विद्यापति जी पंडित जी बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे, और लग्न पत्रिका ब्राह्मण के द्वारा कोयलपुर श्री ब्रह्मधीर जी के पास भेजते हैं। बोली तबे मनोहर बामा, भक्ति विवेक सकल गुणदामा। अब मनोहर जी जो ज्ञानधीर जी के नाना जी हैं, उनसे चर्चा हुई, भाई ब्याह शादी में क्या तैयारी करनी है। अब विवाह शादी में तो पंचदेवोपासना का क्रम चलता ही है, विधिवत गौरी गणेश देवी देवताओं का पूजन और इधर करना उधर करना, ये सारे कर्मकांड चलते हैं। लेकिन ये बाल्यावस्था से ही परम वैष्णव थे, अनन्य भक्त थे। तो मनोहर जी कहते हैं, और मनोहर जी की गृहिणी आपस में चर्चा करती हैं ब्रह्मधीर जी से, और ज्ञानधीर जी से कहते हैं कि देखो भाई, हमारे तो देवी देवता जो भी हैं, कौन है? देव
दिहारी गणपति इष्ट मंत्र कुल जाति हमरे श्री गुरु चरण हमरे सब हमरे गुरु श्री गुरु चरण ये लकी लजी ललचा। मनोहर जी कहते हैं देखो भाई हमारी दृष्टि में तो वही मीराबाई वाली बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हम लोग वैष्णव हो गए हैं, गुरु जी की शरण में आ गए हैं, तो हमारे तो सब कुछ श्यामा श्याम जुगल सरकार और गुरुदेव ही गणेश जी हैं, वही हमारे देवी हैं, वो जो कुछ भी हैं वही हमारे गुरु हैं। हमारे भगवत ऋषि जी ने भी बड़ा सुंदर पद लिखा है, हमें बर गुरु गणेश वह दीनो जल भरी सूढ़ फिराए आपनो संस्कार सबकीन हो। हमें तो भैया गुरु जी गणेश के समान मिल गए। अच्छा क्या किया कि अपना सूर्ण रूपी कर कमल हमारे मस्तक पर विराजमान किया, और जो ही हाथ पर मस्तक पर हाथ फिराया तो हमारे बुरे संस्कार थे अशुभ संस्कार शुभ संस्कार के रूप में परिवर्तित हो गए, और अपना दिव्य स्वरूप दर्शन कराया, पार्षद देह दर्शन कराया गुरु जी ने। तो हमारे तो भाई सभी जो कुछ भी हैं इस भवसागर से पार करने के लिए तो गुरुदेव ही है। ये सुन ज्ञान धीर से नायो और ब्रह्मधीर जी के तन मन सुख पायो। ब्रह्मधीर जी ज्ञानधीर जी दोनों इस बात को प्रसन्न हो जाते हैं। सभी ने इस बात की सराहना की। सब मिल ज्ञान धीर पठवायो आज्ञा मानी गुरुन पे आयो। अब इन सब ने मिलकर के ज्ञानधीर जी को गुरु जी के पास भेजा, जाओ भाई अब गुरु जी से प्रार्थना करो जा करके। श्री गुरु मानी लई तत्काला निज जन जानी कीन प्रतिपाला। ज्ञानधीर जी ने कहा गुरुदेव श्री नंदलाल जी से, महाराज हमारे तो देवी देवता आप ही हैं। मेरे माता पिता ने और मेरे नाना नानी ने ये कहा है कि ये विवाह शादी तो आपको ही करनी पड़ेगी और आपको व्यवस्था संभालनी पड़ेगी। हम इस विषय में कोई भी किसी प्रकार से अपनी मनमानी नहीं करेंगे। ऐसे भाव, हमारे तो देवी देवता जो कुछ भी है आप ही है, ऐसा समर्पण भाव देख करके श्री नंदलाल जी प्रसन्न हो गए। तासु संग कोयलपुर आए और श्री ज्ञानधीर जी के साथ वृंदावन से कोयलपुर पहुंचते हैं। अब साधु महात्मा जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे भाई कहीं अब कोई हमको बुलाते हैं, बोले महाराज ब्याह में आ जाओ, शादी में आ जाओ। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगा करके वहाँ। अब हम लोगों का तो नाम संकीर्तन है, जहाँ जाएंगे वहाँ कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, और ब्याह शादी में इस प्रकार का माहौल होता नहीं है। वहाँ तो यदि विवाह में कोई महात्मा देख गया, ब्रज की बात तो अलग है। ब्रज में तो साधु महात्मा रहते हैं, खूब जाते हैं और सम्मान भी होता है। हम लोगों का ब्रज के अंतर्गत यदि हम किसी की शादी विवाह में चले गए तो बड़े प्रेम से सब काम छोड़कर हमको बुलाते हैं, हम लोगों की पूजा भी करते हैं। लेकिन ब्रज के बाहर यदि अन्यत्र कहीं चले जाओ तो ऐसे उचक उचक कर लोग देखते हैं, बोले तिलक वाला कंठी वाला कौन आ गया, हंसी और उड़ाते हैं। जानकार पहचान व्यक्ति भी और हंसते हैं मुंह इधर से उधर करके। तो साधु महात्मा को विवाह में जाना अच्छा नहीं रहता है। हमारे गुरुदेव लोग कहते हैं, संत
बोले साधु को शादी विवाह में नहीं जाना चाहिए। हमारे भगवत सिंह जी ने तो यहाँ तक कहा, ब्याह कनागत कारटो राजधान गृहदान, भगवत जन इनको ग्रह होए भजन में हान। बोले ब्याह में जाओगे तो ब्याह के कीटाणु आएंगे, जैसा संग करोगे ऐसा रंग चलेगा। इसलिए ब्याह शादी में साधु महात्मा बहुत कम जाते हैं। लेकिन ये शादी ब्याह इस प्रकार का है कि जो बालक सर्वस्व त्याग करके बालकपन से गुरु जी का भजन किया, 12 वर्ष भ्रमण किया, विवाह नहीं कर रहा था, तो गिरिराज जी ने प्रकट होकर के कहा तुम विवाह करो। अब जो ठाकुर जी करा रहे हैं तो गुरु जी के पास आए, गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, गुरु जी ने भी आज्ञा प्रदान की, अब क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में बोले महाराज गुरु जी आप ही करोगे जो कुछ होगा। तो गुरुदेव संतों को लेकर के अपने साथ में और कोयलपुर पहुंचते हैं। सकल संत मुख निरख के नंदलाल सुखपा, जुग कर जोरी सुदौरी कर लीने और लपटाए। अब देखिए यहाँ क्या सुंदर बात कह रहे हैं कि जो ही श्री सूचना मिली ब्रह्मधीर जी को, मनोहर जी को कि गुरु जी आ रहे, तो अपने घर से सब काम धाम छोड़ करके, ब्याह शादी में व्यक्ति कितना व्यस्त रहता है, लेकिन सब छोड़ करके निकल पड़े और दौड़ करके गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया और सब लोग और संतों को भी प्रणाम किया। बड़े अनुराग में भर करके श्री मनोहर जी मिश्र और श्री ब्रह्मधीर जी और ज्ञानधीर जी सब साष्टांग प्रणाम करते हैं और विधिवत संतों को और गुरुदेव को निश्चित स्थान पर विराजमान करके उनकी पूजा की। सारे और विवाह शादी की सारी तैयारी होने लगी। अच्छा, इस बात को देख करके ब्राह्मण जात के थे, मिश्र थे, मनोहर मिश्र, तो कुछ कर्म कांड में विशेष जो कर्म की विधि होती है, विधि तो है, लेकिन ब्राह्मण लोग बोले, विमुख लोग जो भगवान के भक्त नहीं हैं, ऐसे लोग कहते हैं देखो तो सही ये ब्राह्मण कुल में होकर के और कैसी इनकी रीति है, विप्र होए मुड़ियनते प्रीति, ये ब्राह्मण होकर के मुड़ मुड़ाए बाबाजियों से प्रेम कर रहा है और शादी में इन बाबाजियों का क्या काम है, हैं? शादी में तो हम जाति वालों को रिश्तेदार, नातेदार, भाई भतीजा हैं और भांजा इन सबको बुलाना चाहिए। और ये तो महात्माओं को, वैसे भी महात्मा मुड़िया, किसी के हाथ में करुआ है, किसी के हाथ में कमंडल है, किसी के जटाजूट है। ऐसे वेश को देख करके विमुख लोग और हरि गुरु की निंदा करने लगते हैं, ब्राह्मण जाति की प्रशंसा करते हैं। बोले कहते हैं चतुर्वर्ण पुनि हीन सुजाति इनते और विविध बहुमाति। अब बताओ ये बाबा जी चारों जाति में ते जाएं, जाति कुजात सभी साधुन में आके घुस जाए, इनकी जाति को पतो ना पड़े, अतो परो का छूना है और सब जाति कुजात आए करके अब ब्याह में शामिल कर दियो, सबरो कर्म कांड नष्ट कर दियो, सारी रीति नष्ट कर दी। इस प्रकार विमुख लोग निंदा करते हैं और अंत्यजों किसी इनने चाल चली है। मात पिता कुल धर्म तजी तिय सुत भवन बिलास। आइए, अपने माता पिता को त्याग करके ब्रह्मधीर ने अपने गृहिणी के घर में, सास ससुर के घर में और निवास बनाया है, जो कि निंदनीय है, नहीं रहना चाहिए, पर बताओ वहीं रह रहे हैं। सबके अधिक विप्र को, सबसे अधिक विप्र को अंगा, विमुख लोग बात कर रहे हैं। देखो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, श्रुति स्मृति वेद पुराणों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया है।
बताओ भृगु जी महाराज सरी के ब्राह्मण जाकर के बैकुंठ में भगवान के छाती पर चरण मारा और भगवान ने उनका स्वागत किया। ऐसे ब्राह्मण देवता थे महाराज। ये ऐश्वर्य है। ऐसा ब्राह्मण जाति मिल करके ऐश्वर्य प्राप्त करके सभी जातियों में गुरु माने जाते हैं, फिर भी ये लोग दास का काम कर रहे हैं। दास कहते हैं मैं दास हूं, मैं दास हूं। हरिजन बनते हैं, जानबूझ के हरिजन बनते हैं। बताओ। अच्छा, ये आपस में चर्चा और करते हैं। इन लोगों की क्या है स्थिति, विमुख लोग चर्चा करते हैं कि ये कैसे भगवान के वैष्णव हैं जो स्वर्ग के सुख की निंदा करते हैं और ऐसी कथा सुनते हैं जिसमें इंद्र की निंदा हो, स्वर्ग लोक की निंदा हो। इनको स्वर्ग का भोग नहीं चाहिए, पृथ्वी मंडल का भोग सुख नहीं चाहिए, बस वो राधे 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 श्याम और सीताराम रटते रहते हैं। अच्छा, निंदकों को तो कुछ चाहिए, उनको तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए। सब अपने अपने उसमें लगे हुए, पर इनको किसी की परवाह नहीं है। सुता घरन जामात समेता कर सकल मुनियंते हेता। और अपनी पुत्री को घर में रखा, बताओ इनने, मनोहर जी ने, और महात्माओं को घर में बुला लिया। क्या है ये? संत समागम निरख के विमुख बदत यह बैन मिश्र मनोहर चरण लखे श्री गुरु चरण सुचैन। संत समागम को देख करके और ब्राह्मण लोग, इनकी जाति के लोग इनकी निंदा कर रहे हैं, पर ये लोग तो बहुत प्रसन्न हैं। ब्याह की सारी विधि तैयारी कर ली और वहां से गुरु जी के साथ परमारथ गुरु भक्ति जुत करत भजे व्यवहार। परमार्थ के लिए गुरुदेव को साथ लेकर के भक्ति का कार्य, कोई भी कर्म कांड किया जाता है उसमें पहले हरि नाम संकीर्तन, आरती, पूजा, कार्य सब हो रहे हैं, पूजन सब हो रहा है, लेकिन परिवर्तन क्या? जहाँ कुल देवी का, देवता का या किसी का पूजन करना है, वहाँ गुरु जी का और ठाकुर जी का पूजन कराते हैं, आरती भी कराते हैं, कार्यक्रम सब है। बस केवल परिवर्तन किया गया इतना कि राधा कृष्ण की पूजा करना, गुरु जी की पूजा करना, आचार्यों की पूजा करना। हम लोगों के यहाँ भी, हम लोग कहीं जाते हैं कथा कहने, भागवत की कथा में, तो कोई कोई संत महापुरुष मंगल कलश विराजमान करते हैं और उस मंगल कलश में गणेश जी के स्थान पर अपने गुरु जी की, आचार्यों की फोटो रखते हैं। विधिवत पूजा होती है, पूजा सब होती है, लेकिन उसका परिवर्तन होता है कि अपने आचार्य, गुरु और इष्ट कंठी मंत्र के आधार पर ही पूजन होता है। और वास्तव में देखा जाए, कर्मकांड के जितने मंत्र हैं सबसे पहले उसमें भगवान नारायण की ही पूजा होती है। इस प्रकार वहां से गुरु जी ने कहा, देखो भाई, अपने हाथ से रसोई बनाना है। जहां कहीं भी चल रहे हैं, हलवाइयों के द्वारा रसोई नहीं बनेगी, संतों को बुलाओ, संत लोग ही स्वयं पाकी, स्वयं अपना रसोई बनाएंगे और वही सारी व्यवस्था बनाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, गुरु जी ने कहा विवाह करने मथुरा तो जा रहे हो, कोयलपुर में थे, अलीगढ़ के पास, परंतु शहर के भीतर मंडप के नीचे ब्याह नहीं होगा। तो फिर महाराज कैसे होगा? बोले इसके लिए मथुरा के बाहर किसी बगीचे में पंडाल बनाया जाए, संकीर्तन भवन बनाया जाए और वहीं पूजन आदि सब कार्यक्रम जो हो, घर के भीतर नहीं होगा। सब आज्ञा मान लिए और वहां से सब सिमट करके रथ, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, हाथी आदि में सज धज करके वृंदावन आते हैं और गुरु जी के आश्रम में, पहले गुरु जी के आश्रम में पूजन होता है
और वहीं श्री विद्यापति जी को बुलाया जाता है। विद्यापति जी मथुरा से आते हैं सम्मान करके और फिर चले जाते हैं और मथुरा के बाहर सुंदर बगीचे में विवाह आदि की व्यवस्था बनाई जाती है। विद्यापति संग द्विजले आए दायो, प्रेम सहित वृंदावन आयो। अब विद्यापति जी जिनकी पुत्री का विवाह श्री ज्ञानधीर जी से होना था, वो ब्राह्मणों को लेकर के सूचना प्राप्त हुई, वृंदावन आए। जब बारातियों को देखा तो बाराती वहाँ, कोई बाराती की जटा है और किसी के मुड़ मुड़े हैं, खूब चंदन लगे हैं, 12 तिलक लगा है, गले में ये बड़े बड़े कंठा है और माला पड़ी है। कोई पीले वस्त्र पहना है, कोई लाल पहने हैं, कोई सफ़ेद वस्त्र पहने हैं और संतों की जमात दिखाई दे रही है। और विद्यापति ब्राह्मण भी बड़े अच्छे भक्त थे, गोपाल मंत्र का जप करने वाले थे। इस बारात को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और निधिवन में श्री नंदलाल जी को प्रणाम किया और गुरुदेव जी से कहते, महाराज आपने मेरे मन की किया, ऐसी बारात मैंने आज तक तो कभी देखी नहीं जैसी बारात आपने करी। और विद्यापति जी चले जाते हैं, महाराज मैं व्यवस्था बना रहा हूँ। मथुरा के बाहर सुंदर बगीचे में सारी पांडाल लगाकर सारी व्यवस्थाएं बनाई गई और वहां जाकर अब यहाँ से बारात मथुरा की तरफ चल रही है। गुरुदेव भी, नंदलाल जी भी साथ में चल रहे हैं। नंदलाल जी के शिष्य हरदेव जी भी उनके अंग संग की सेवा में रहते थे। और इधर ज्ञानधीर जी तो दूल्हा के रूप में है ही है, ब्रह्मधीर जी उनके पिताजी हैं, नाना जी भी मनोहर जी चल रहे हैं। इस प्रकार यहाँ तक का प्रसंग आज हुआ। कल स्वामी श्री हरदास जी के गुरुदेव श्री आसधीर जी महाराज की प्राकट्य की बात कही जाएगी और फिर आसधीर जी का चरित्र होगा। अभी स्वामी जी के चरित्र में, हालांकि स्वामी जी का ये प्राकट्य महोत्सव चल रहा है राधाष्टमी का, आज से प्रारंभ हो रहा है, तो इस प्रथम खंड में देवदत्त जी तक की चर्चा है। स्वामी जी का चरित्र मध्य खंड में निम्बारकाचार्य जी का चरित्र चलेगा। तो जैसे भी है आज का चरित्र यहीं तक है, कल इसका चिंतन करेंगे। निजमत सिद्धांत विशाल ग्रंथ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।